सो बैक ट्रैकिंग इज अ एल्गोरिथम टेक्निक, है ना, एंड इट इज नोन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम रिकर्सिवली वन स्टेप एट अ टाइम and removing those solutions that do not satisfy problem constraint at any point of time. मतलब समझे क्या? बैक ट्रैकिंग क्या है? बैक ट्रैकिंग अपने आप में एक एल्गोरिथम टेक्निक है जो रिकर्सिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करती है वन स्टेप एट अ टाइम, है ना. सो हम एक एक स्टेप में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और वो वाले सॉल्यूशंस को रिमूव कर देते हैं जो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करते, है ना. सो बेसिकली सपोज करो, है ना, सपोज करो आपका कोई रिकर्सिव प्रॉब्लम का रिकर्सिव ट्री है ना, आप सॉल्व कर रहे हो, है ना. मैं रिकर्जन अज्यूम कर रहा हूं आपको आती है ना, रिकर्जन आती है तभी आप बैक ट्रैकिंग पे जंप मारे हो. सो आप सॉल्व करे जा रहे हो, है ना, सॉल्व करे जा रहे हो. इस ट्री को सॉल्व करा, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन नहीं मिला, तो ये आप क्या कर देते हो, बैक ट्रैक कर देते हो, है ना, बैक ट्रैक कर देते हो. तो इसी को क्या कहते हैं, बैक ट्रैकिंग कहते हैं. यहां पे सपोज करो आप आए, यहां पे आपका कंस्टेंट जो है सेटिस्फाई नहीं करा, तो आप आगे नहीं जाओगे, यहीं से बैक ट्रैक कर दोगे, है ना, यहीं से बैक ट्रैक कर दोगे. ठीक है, तो ये मैं क्या बोल गया, है ना, ये मैं क्या बोल गया, थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की इस प्रॉब्लम को कोशिश करते हैं, है ना. सपोज करो ये आप हो, है ना, ये आप हो, आपको आपके दोस्त ने बोला, है ना, ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है, आपको आपके दोस्त ने बोला कि भाई मैंने क्या करा है, पैसों का एक बैग ना भर के गली के लास्ट में रखा है, सुनसान गली है, कोई भी नहीं है उसमें, जाके वो ले अपना ना बैग उठा ले वाला, जाके तेरे हैं सारे पैसे. तुमने कहा बहुत बढ़िया है. अभी आपका दोस्त चले गया बता के आपको, ये है ना, आपको ये बता के चले गया. अब आप गए तो यहां से 3 गलियां जा रही थी, है ना, 3 गलियां जा रही थी. अब आपका दोस्त ये बताना भूल गया आपको कि कौन सी गली में बैग है वाला, है ना. सो आप क्या करोगे, सारी गलियों को एक्सप्लोर करोगे, है ना, सारी गलियों को एक्सप्लोर करोगे ना. तो मैं बता देता हूं, जैसे कि इस केस में हमारा बैग इस गली नंबर 3 यहां पे बैग रखा हुआ है. सो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस वाली गली में जाओगे, है ना, इस वाली में जाओगे और फिर फाइनली आपको इसमें मिलेगा. सो इसमें आप गए, पूरी गली का चक्कर लगा गया यार, कहीं नहीं मिला, तो आप कहोगे चलो दूसरी गली में ट्राई करते हैं. इस गली में कुछ कुत्ते बैठे हैं, और आपने इधर एक्सप्लोर करने का ट्राई करा इस गली में, और आपको एक कुत्ते देख के भौंकने लग गए. तो आपने सोचा यार आगे जाने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपके दोस्त ने बोल रखा है भाई वो जो गली सुनसान है उसमें कोई भी नहीं है. तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वापस आ गए. तो इस गली को भी एक्सप्लोर आपने कर लिया. अब आपने वापस, मतलब जैसे एक्सप्लोर करके वापस जा रहे होते हैं ना, तो यही बैक ट्रैकिंग होती है, यही बैक ट्रैक करना होता है ना, एक्सप्लोर करके वापस जाना. अब आप गली नंबर 3 में गए, यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल गया. सो बेसिकली कर क्या रहे हैं, है ना, कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे, हम सारी ही पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे रिकर्जन में करते थे. सो बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी मतलब रिकर्जन ही है अपने आप में ना. ये वही वाली बात हो गई कि गंगाधरी शक्तिमान है ना. सो बैक ट्रैकिंग अपने आप में रिकर्जन ही है. पर बैक ट्रैकिंग क्या है, ब्रूट फोर्स वे है सॉल्व करने का ना, ब्रूट फोर्स वे है. अब जैसे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, राइट. सो उसमें जो आपका रिकर्सिव ट्री होता है वो कंप्लीट बनाने की आपको कई बार जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारी नोड्स जो हैं सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही होती है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम दोबारा रिपीट हो सकती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग काइंड ऑफ प्रॉब्लम में, है ना. डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली प्रॉब्लम में डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली प्रॉब्लम्स में सेम नोट्स दोबारा रिपीट हो सकती हैं. वेयर एज जब ये बैक ट्रैकिंग वाली प्रॉब्लम आप करोगे तो सारी ही नोट्स का अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा आंसर निकालने में, है ना. आपको सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी होंगी और सारी ही नोट्स का अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा सॉल्यूशन निकालने में, है ना. ओके, सो आपको समझा ना कि यार मैं रिकर्सिव ट्री बनाऊंगा, सारी प्रॉब्लम एक्सप्लोर करूंगा, जहां मेरे प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं, प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे, वहां से बैक ट्रैक कर जाऊंगा और अपना हर तरीके से प्रॉब्लम फाइंड करने का सॉल्यूशन फाइंड करने का कोशिश करूंगा, है ना. सो ये बोल बहुत लिया मैंने, है ना. एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा. मैं कुछ ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, है ना. ओके, सो ये मेज देखो, है ना, ये मेज देखो, इसमें 0,0 पे आप हो और आपको 2,2 पे जाना है ना, 2,2 पे जाना है, और आपके पास 0,0 से
2 पे जाना है, आपके पास दो ही तरीके हैं मूव करने के, या तो आप राइट जा सकते हो या आप डाउन जा सकते हो, है ना। सो आपको ये तरीके प्रिंट करने हैं ना। तो एक कंस्टेंट, प्रॉब्लम कंस्टेंट क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम कंस्टेंट है, अगर आप 1,2 पे आ गए ना तो आप वहां से मूव नहीं कर सकते, क्रॉस हुआ हुआ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 2,0 पे मूव आ गए तो आप मूव नहीं कर सकते। सो क्या तरीके हैं, अच्छा इधर से देखो क्या तरीके हैं भाई। मैं जो है ऐसे मूव करके गया तो यहाँ तो फंस जाऊंगा मैं, ना इधर जा सकता, बाहर नहीं जा सकता। ओके, और कोई है क्या? अगर मैं इधर से गया तो फंस जाऊंगा, नहीं तो इधर जाएगा, नहीं तो भी फंस जाऊंगा। ओके, तो ये वाला तरीका मिल गया मेरे को, ये वाला तरीका मिल गया। ओके, और कोई तरीका है क्या? एक देखो, एक ये भी दिख रहा है मेरे को। तो दो तरीके हैं, पर ये दो तरीके मैंने फाइंड कर लिए। रिकर्सिवली मैं सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करूंगा और ये दो तरीके जो है मैं फाइंड कर लूंगा, राइट। सो जो ये वाला तरीका है ना, जो ये वाला तरीका है, इसके लिए हमें ये प्रिंट करना है, राइट डाउन डाउन राइट, राइट डाउन डाउन राइट। और जो ये वाला तरीका है, इसके लिए क्या प्रिंट करना है, डाउन राइट डाउन राइट। सो ये प्रिंट करना है आपको, है ना, ये दो प्रिंट करना है। सो ये एक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम देखो बैक ट्रैकिंग की कैसे है, और आप फिर बैक ट्रैकिंग को अच्छे से समझ पाओगे, है ना। सो मैं रब कर देता हूं एक सेकेंड। ओके, सो यार देखो, इसमें आपको कुछ मैजिक नहीं आता, है ना, कुछ मैजिक नहीं आता। आपको 0,0 से 2,2 पे पहुंचना है ना, 2,2 पे पहुंचना है। सो आप रिकर्सिवली सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करोगे। आपके पास डिसीजन होंगे, है ना, डिसीजन होंगे जो आपको लेने होंगे कि आप या तो राइट जा सकते हो या आप डाउन जा सकते हो। तो मैं रिकर्सिवली इसका रिकर्सिव ट्री बना के दिखाता हूं आपको, है ना, कि ट्री कैसे दिखेगा, फिर उसके थ्रू हम समझेंगे इसको। ओके, सो इसका मैंने देखो ट्री बना दिया। आपको 0,0 से 2,2 पे जाना है, तो ये सब तरीके हैं, है ना। सो रिकर्सिवली आप अप्रोच करोगे ना प्रॉब्लम को, रिकर्सिवली अप्रोच करोगे। सो आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप डाउन जाओगे या आप राइट जाओगे, है ना। डाउन गए तो आपकी आई की, या फिर डाउन गए तो ऐसे जाओगे ना, यहाँ से डाउन गए तो क्या 1,0 पे जाओगे, राइट में गए तो 0,1 पे जाओगे, है ना। सो आपको क्या प्रिंट करना है, वो RD और D, ये वाला पैटर्न्स, है ना, ये वाले पैटर्न्स बताने हैं। ओके, सो प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे, आप स्ट्रिंग ले लोगे। सपोज करो आपने स्ट्रिंग ले लिया ना, यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब जैसे ही आपने ये वाला पाथ चूज करने की कोशिश करी, यानी डाउन वाला, रिकर्सिवली अप्रोच करोगे तो बॉटम वाइज नीचे जाते जाओगे ना, तो आपने ये करा, तो ये डाउन वाला लेने के बाद ये स्ट्रिंग की वैल्यू आपकी D हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने फिर डाउन जाने की कोशिश करी, है ना, डाउन के बाद फिर डाउन जाएगा, है ना। रिकर्सिवली ऐसे अप्रोच करते हैं। सो आप यहाँ है 2,0 पे, सो 2,0 पे DD हो गया। पर जैसे ही आपका DD हुआ ना, जैसे आपका DD पैटर्न हुआ, आपको पता चला यार ये तो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करता, ये तो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। तो अब हमको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो रिकर्सिवली जब देखो हम बैक ट्रैक कर रहे होते हैं ना, बैक ट्रैक कर रहे होते हैं, तो ऐसे बैक ट्रैकिंग वाली प्रॉब्लम में, है ना, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने ऑब्जर्व करा है। तो आपको ये मतलब पैटर्न है जो ऑब्जर्व करा है, जो हर बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम में आपको देखने को मिलेगा, है ना। मैं अभी एक दो एग्जांपल और दिखाऊंगा आपको, तब आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगी। ये बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम को आप एनालाइज कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, हाँ पे ये वो वाली बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम है ना। तो देखो जैसे हमने स्ट्रिंग ली थी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है जो हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिया, स्ट्रिंग, दैट इज दिस पैटर्न, राइट। सो ये पैटर्न को जैसे हम बैक ट्रैक करेंगे ना, बैक ट्रैक करेंगे, तो हमें ये याद रखना है कि यार बैक ट्रैक करते वक्त इसको यहां से निकाल दो, ये वाले डाउन वाले को भूल जाओ कि तुम यहां पे आए थे, है ना, इस स्टेप पे कभी आए भी थे, है ना। सो हमारी स्ट्रिंग जो है बेसिकली नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कैसे जब फंक्शन में कॉल होते हैं तो उनका एक ही रेफरेंस होता है, राइट। सो ये तो मैंने अलग अलग बना दिया, एक्चुअली में ये एक ही था। सो अब ये D यहां जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब कहेंगे यार अगर हमने इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पर डाउन वाला डिसीजन नहीं लिया होता, राइट वाला डिसीजन ले लिया होता, तो हम यहां पे पहुंचते, यानी 1,1 पे पहुंचते। तो अगर हम 1,1 पे पहुंचते तो ये हमारा यहां आता। तो अब हमें क्या अपेंड करना है स्ट्रिंग में, अब हमें R अपेंड करना है ना, R आ जाएगा राइट वाला, है ना, राइट। अच्छा जी, अब 1,1 पे अगेन हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम डाउन जाएं या हम राइट। हम डाउन जाके देखते हैं। सो डाउन गए तो 2,1 पे गए। अच्छा जी, 2,1 पे चले जाते हैं। तो जैसे ही 2,1 पे गए तो हमें याद रखना है हम पैटर्न भी आगे अपेंड करे जाना है। सो क्योंकि हम डाउन गए तो यहाँ पे D आ गया। अब 2,1 के पास एक ही चॉइस है, आप डाउन नहीं जा सकते, आउट ऑफ ग्रिड चले जाओगे, तो आप राइट जा सकते हो। तो आप राइट गए, है ना, आप राइट चले गए। सो जैसे ही आप राइट गए,
सो राइट जाने के बाद आपने यहाँ पे आर अपेंड कर दिया। जैसे ही आपने आर अपेंड कर दिया, आप 2,2 पे पहुंच गया, तो आप बोल दोगे जी हाँ एक आंसर मुझे मिल गया। सो ये डी आर जो है ये वाला पैटर्न आपको मिल गया, वो ठीक है, पैटर्न मिल गया। पर अब देखो बैक ट्रैकिंग करते वक्त आपने एक सॉल्यूशन निकाल लिया। मैंने क्या बोला था, रिकर्सिवली सारी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करोगे, सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करोगे। पर इस नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, जैसे इस केस में स्ट्रिंग है, इसको जब आप रिकर्सिवली वापस जाओगे, बैक ट्रैक करोगे, बैक ट्रैक मीन्स गोइंग बैक, है ना। जब आप एक नोड से वापस कहोगे हाँ भाई मैंने कर लिया है तेरा सारा ट्री एक्सप्लोर, अब मैं पीछे जाके दूसरा डिसीजन या दूसरा जो मेरे पास चॉइस थी उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे ही मैं पीछे जाऊंगा ना, जैसे ही मैं एक ये डी आर मैं प्रिंट कर दूंगा, डी आर आ गया, ये मैं प्रिंट कर दूंगा, ये प्रिंट हो गया मेरा जी, है ना। अब जब मैं वापस बैक ट्रैक करके पीछे जा रहा हूँ ना, बैक ट्रैक करके पीछे जा रहा हूँ, सो मैं ये चीज निकाल दूंगा। ये बैक ट्रैकिंग वाली प्रॉब्लम में आप ऑब्जर्व करोगे, ये मैंने करा है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। सो जैसे ही ऊपर गए तो क्या लास्ट वाला निकाल दिया ना, पॉप कर दिया, लास्ट वाला निकाल दिया, ठीक है जी। अब और ऊपर गए, और ऊपर गए। अच्छा, अगर मैं यहां से यहाँ पे अगर मैंने राइट वाला डिसीजन लिया होता तो क्या होता, तो आप समझ पा रहे हो। अब ये आप करके देख लो, ये आप करके देख लो। एक तो आपको पैटर्न यहाँ इस वाली ब्रांच में मिल जाएगा, एक पैटर्न आपको इस वाली ब्रांच में मिल जाएगा। पर सारा खेल किसका है, इसका, बैक ट्रैकिंग वाली प्रॉब्लम में, कि जब भी आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा या कोई कंस्टेंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे, या फिर मैं बोलूं जब आप बैक ट्रैक कर रहे होगे, है ना, जब आप बैक ट्रैक कर रहे होगे तो अपने सॉल्यूशन को जो आप सॉल्व कर रहे हो उसको भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। ये ज्यादातर आप चीज ऑब्जर्व करोगे व्हाइल सॉल्विंग बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया, एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, है ना। तो ये चीज समझ में आई ना, आसान सा था, है ना, आसान सा था कि रिकर्सिवली सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करा। जहां पे ट्री कट हो रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि रिकर्जन आता है ना, तो जहां पे ट्री कट होता है वहां से करते, तो बैक ट्रैक करते वक्त अपने सॉल्यूशन को करते हैं। तो ये चीज याद रखना ना, ये चीज याद रखना है, कहीं भी लिखी हुई नहीं है कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो बैक ट्रैक करते वक्त वो लास्ट वाली आइटम को या अपने आंसर को भी साथ साथ अपडेट कर देते हैं, है ना। अगर हम ये नहीं कर रहे होते तो फिर क्या होता, ये फिर आगे बढ़ी जाती, स्ट्रिंग बढ़ी जाती है और हमें अपना एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता, है ना। चलो जी, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो अब एक और मैं प्रॉब्लम बताता हूं, जैसे ये है, सपोज करो आपको है ना एक सेट दे दिया 1 2 3 और बोला है कि इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स बता दो, है ना, सारे पॉसिबल सबसेट्स बता दो। सो ये प्रॉब्लम अच्छे से हम करेंगे, मैं बस जस्ट क्विकली आपको बता रहा हूं। तो आपने क्या करा, सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करा। सबसेट्स क्या होते हैं, इनके, है ना, इन एलिमेंट्स को कंटेन करके सेट्स बनाने, है ना, एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स सारे आने चाहिए। सो एक सबसेट इसका हो सकता है ओनली 1, एक हो सकता है ओनली 2, है ना, एक हो सकता है ओनली 3, है ना, एक हो सकता है 1 2, है ना। एक क्या 2 1 हो सकता है, नहीं, परमुटेशंस काउंट नहीं होती ना सबसेट्स में, तो 2 1 नहीं होगा, 1 2 और 2 1 एक ही बात है। एक हो सकता है 1 2 3, है ना, एक हो सकता है खाली एम्प्टी सेट, है ना, एक हो सकता है 2 3, है ना, ये सब इसके सबसेट्स होंगे। तो ये हम रिकर्सिवली देखो फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमारे पास चॉइस होगी क्या, कि हम अपने सबसेट में उस एलिमेंट को ले या ना ले। सो इसके ने भी अगेन मान लो मैंने एक अरे बना लिया, है ना, एक अरे बना लिया या स्ट्रिंग बना ली, चलो स्ट्रिंग ही बना ली, तो मेरे पास हर बार चॉइस रहेगी कि मैं स्ट्रिंग में उस सबसेट को लूं या ना लूं, है ना। सो जैसे 1 2 3 है तो 1, अब मैं, मेरा डिसीजन 1 पे लेना है मुझे, है ना, 1 पे चॉइस है मेरे पास कि मैं 1 को अपने सबसेट में कंसीडर करूं या ना करूं, ठीक है। तो सपोज करो मैंने 1 को अपने सबसेट में कंसीडर करा, लेफ्ट में करा, राइट में नहीं करा, इग्नोर मार दिया, है ना। सो लेफ्ट मीन्स करा। सो अगर मैंने 1 को अपने सबसेट में कंसीडर करा, सो मेरी स्ट्रिंग कुछ ऐसी दिखने लगेगी, है ना, ओनली 1 है यहाँ पे, है ना। तो 1 अभी ये मेरा सबसेट नहीं है ना, अभी ये मेरा सबसेट नहीं है। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से नेक्स्ट वाले 2 का डिसीजन लेना है, मैंने 2 को भी करा, तो ये मेरी यहां जाएगी एंड मैं 2 को भी कंसीडर करने लग जाऊंगा, है ना। उसके बाद मैं बोल रहा हूं मैंने 3 को भी कंसीडर करा, है ना, उसके बाद मैं बोल रहा हूं मैंने 3 को भी कंसीडर करा। सो यहां पे आया एंड 3 को भी कंसीडर कर लिया। अब क्योंकि मैंने सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर दी तो एक सबसेट मुझे ये मिल गया, तो 1 2 3 वाला ये वाला मिल गया मुझे, ठीक है। मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, 1 2 3 है जी। अब देखो, अब जब बैक ट्रैक करते वक्त रिकर्सिवली, अब बैक ट्रैक करते वक्त वापस, बैक ट्रैक तो आप रिकर्जन में करते ही करते हो, जब आप बैक ट्रैक करते वक्त वापस जाओगे ना, तो आपको ये नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जो कि इस केस में स्ट्रिंग है उसे अपडेट कर देना होगा, है ना, अपडेट कर देना होगा। तो जैसे बैक ट्रैक करके वापस जाओगे, हाँ जी ठीक है, अगर मैं 3 को नहीं लेता तो क्या होता, तो अगर मैं 3 को नहीं लेता तो बैक ट्रैक करते वक्त जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं पुराने वाले प्रॉब्लम को
अपडेट कर दूंगा। तो ये मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम ये था, तो मुझे ये अपडेट करना याद रखना है व्हाइल डूइंग बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स। तो अगर मैं 3 को नहीं लेता तो मेरा सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो रहा होता, 1 2 ओनली। तो एक 1 2 वाला सबसेट आ गया है ना, एक 1 2 वाला सबसेट आ गया। तो 1 2 वाला कौन सा है, ये वाला सबसेट आ गया है ना। तो ऐसे कर करके तुम देखोगे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको अपडेट भी कर रहे हैं, बैक ट्रैक करने के साथ साथ इस नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, या कोई भी हो सकता है यहाँ पे, अभी यहाँ पे स्ट्रिंग है, हो सकता है ग्रिड ही हम अपडेट कर रहे हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसको साथ साथ आपको अपडेट भी करना है, ये चीज आपको अपने दिमाग में डाल देनी है। ये स्पेशल थिंग जो है हम देखते हैं बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम में, है ना। ठीक है, एक एग्जांपल आपको और देता हूं और फिर वीडियो खत्म करते हैं, शायद काफी लंबी हो गई, पर आप समझ पा रहे हो कि बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम में क्या रिकर्सिवली हम सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं, जब हमें सोल्यूशन मिल जाता है, हमारा कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं होता है, तो फिर ये डाटा स्ट्रक्चर जो है ये इसको अपडेट भी करते जाते हैं साथ साथ, है ना। जब बैक ट्रैक करते हैं तो उसकी वैल्यू, उसका वैल्यू भी अपडेट करते जाते हैं, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आपको सुडोकू आता है सॉल्व करना, ना सुडोकू, है ना, सुडोकू, इसके रूल्स अगर आपको नहीं आते तो इग्नोर कर दो ना, वीडियो आप यहीं पे खत्म कर सकते हो। पर जिसको इसके रूल्स पता है उसे पता है कि हम जैसे अगर ये 9x9 का वो है, 9x9 का ग्रिड है, सो हमें इसमें ना नंबर्स बढ़ने होते हैं बिटवीन 1 इंक्लूडिंग 1 and 9, है ना, मतलब 1 से लेके 9 तक के बीच में हमें नंबर भरने होते हैं हर जगह। रूल्स इसके यही होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे को जो भी नंबर भरना है वो इस पूरी कंप्लीट रो में नहीं होना चाहिए, इस पूरी कंप्लीट कॉलम में नहीं होना चाहिए, और इस वाले ग्रिड में नहीं होना चाहिए, मतलब इस सब ग्रिड में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मुझे भरना है कोई नंबर तो वो पूरा इस रो में नहीं होना चाहिए, इस कॉलम में नहीं होना चाहिए, इस वाले ग्रिड में नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक से रूल्स होते हैं। तो आपको जस्ट ये सुडोकू सॉल्व करना है ना, सुडोकू सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे सॉल्व करने के लिए सुडोकू, अभी अच्छे से डिटेल्स में हम देखेंगे इस प्रॉब्लम को, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कि बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम देखो सिमिलर ही होती है, कुछ अलग नहीं होती है ना। तो अब इस केस में नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ये अपने आप में 2D एरे नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है, जिसको हम अपडेट करे जाएंगे, है ना, अपडेट करे जाएंगे। सो मैं हो सकता है यहाँ पे 1 भर दूं, क्योंकि 1 मुझे यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा। फिर मैं आगे प्रॉब्लम सॉल्व करूं, यहाँ पे मैं 1 भरने की कोशिश करूं, पर 1 मुझे यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, नहीं भर सकता, मैं 2 भर दूंगा, 3 भर दिया, 4 भर दिया, जो भी भर दिया, है ना। यहाँ पे 3 भरने का तो मुझे पता चला यार यहाँ पे मैं 1 से लेके 9 तक कुछ नहीं भर सकता, मुझे ऊपर वाला पहले वाला कोई आंसर अपना अपडेट करना पड़ेगा। तो जब मैं वो पहले वाला आंसर अपडेट करूंगा ना, तो मैं यहां से इस 3 जो मैंने लिखा है इसको रिमूव भी करता हुआ जाऊंगा और फिर इसको अपडेट करूंगा। तो यही हम बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम में कर रहे होते हैं कि जैसे हम बैक ट्रैक करते हैं ना, तो हम अपना जो पुरानी स्टेट होती है ना आंसर की, उसको अपडेट कर देते हैं। तो ये चीज आप नोटिस करना, है ना, ये चीज आप नोटिस करना हमेशा जब भी आप बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ये बेसिक सी थ्योरी थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम प्रॉब्लम्स करेंगे। अब यही प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम में आप यही चीज ऑब्जर्व करोगे कि यार हम रिकर्सिवली सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये डाटा अपना जो आंसर है उसको अपडेट करे जा रहे हैं वाइल बैक ट्रैकिंग और वाइल बैक ट्रैक, है ना, जब भी हम बैक ट्रैक कर रहे होते हैं। तो यही चीज आप ऑब्जर्व करने वाले हो आगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।